अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर तसव्वुर मीरा और आज एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश हूं। आज हम बहुत ही अहम एक मौजू लेके आपके लिए आए हैं जो तकरीबन हर नौजवान लड़का लड़की और इवन अडल्ट जो है हमारे, जो कि उनका भी एक बहुत ही बुनियादी मसला है और वो है बालों का गिरना। बालों के गिरने के बारे में आज एक मालूमाती वीडियो आप देखेंगे और इसका तिब के हवाले से हम क्या इलाज है, इसकी क्या वजूहत हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है बाल गिरने को। इसके लिए हमने आज फिर अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त और काबिल तरीन नेचुरल मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टर अदरीस को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक, शुक्र है सर अल्लाह का। ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। ईद की वो आपकी वीडियो माशाल्लाह बड़ी लोगों ने इसकी पसीराई मिली। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको और अपने नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं और कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल भी पूछते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक अहम मौजू है, वो है बालों का गिरना। डॉक्टर साहब पहले सबसे ये बताएं कि ये जो बालों का गिरना है, ये इसके स्पेसिफिक एज ग्रुप क्या है? हम इसको बेसिक से लेके चलते हैं। देखिए, जो बालों का गिरना है उसका कोई एज ग्रुप नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है ना, इसकी मुख्तलिफ काजेज हैं। एक तो मेल्स में एज ग्रुप होता है कि खास एज के बाद बाल गिरना, वो एक अलग इशू है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेन जनरली मर्द और ख़वातीन में बाल गिरना शुरू होते हैं, या बाल बार बार झड़ते हैं, या वो तकिए पे सोते हैं, तकिए पे बाल पड़े होते हैं, वो साबुन शैम्पू लगाते हैं तो हाथों में बाल आ जाते हैं, या पानी को इस तरह का है या लड़का। कंघा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बालों का गिरना है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है। ज्यादातर हमारे जो जो खवातीन या मर्द हजरात हैं वो क्या करते हैं कि जब बाल गिरने लगते हैं तो वो शैम्पू चेंज करते हैं, आयल्स लेके आते हैं और इस तरह की बहुत सारी कॉस्मेटिक्स की तरफ, जेल और कंडीशनर्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर तवज्जो उनकी चली जाती है। हालांकि इसका मेडिकल के साथ भी बड़ा अच्छा लिंक है, आपकी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ लिंक है। ठीक है। जिन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, जिसमें बाल हैं, नाखून है और स्किन है, ये तीनों बड़े इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी है, ये हेल्थ की कंडीशन है, वो कहाँ पे जा रही है। ठीक हो गया। इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप एड्स देखते हैं जब कैंसर के और इस तरह के, जब शौकत खानम के या और बाकी इदारों के आते हैं, तो वो एक ऐसा बच्चा या ऐसा मर्द या ऐसी औरत दिखाते हैं जिसके बाल गिरे हुए होते हैं। अब उसके साथ कोई एज ग्रुप का तल्लक नहीं है। एक 4 साल का बच्चा भी है, 15 साल का बच्चा है, जो जवान है, या 20 साल की खतून है, सबके बाल गिरे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो बाल गिर रहे हैं उसके पीछे कोई मेडिकल कंडीशन हो, बीमारी ऐसी हो, कोई आप दवाई ऐसी ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट हैं कि उससे बाल गिरते हैं, ठीक है। कोई आप डाइट इस तरह की ले रहे हैं कि जिससे फूड की जो अपनी रिक्वायरमेंट है हेयर्स की, वो पूरी नहीं हो रही, उसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। तो ये बाल गिरने की एज के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ लिंक करती है। ठीक हो। अब जैसे अभी हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब 70 प्लस में हैं, हम 80 के लगभग हैं, उनके सारे बाल ठीक है। अब हम एज के साथ बाल को लिंक नहीं कर सकते। कई लोगों के बाल नेचुरली तौर पे बड़ी बड़ी एज तक चेंज नहीं होते। ठीक हो तो गया। ये एज की बजाय इसका डाइट के साथ और बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ बड़ा अहम लिंक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये हमने मैट्रिक एफएससी में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट भी हमारी वीडियोस देखते हैं, तो ये जो बालनेस है, जो गंजापन है मेल में खासतौर पे, ये जेनेटिकली भी है, पेरेंट्स की तरफ से भी है, उसका कितना किरदार देखते हैं आप? जी, उसका तो डेफिनेटली 70 टू 80% किरदार है। अगर ठीक है। जेनेटिकली आपके फोर फादर्स में जो है वो एलोपेशिया है, अब गंजापन है, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज बढ़िया है में वो ये कि इसको आप डिले कर सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब अगर आपको 30s में, अर्ली 30s में हेयर फॉल होना शुरू हुआ है, तो मुख्तलिफ मेडिकेशंस और उसकी सिस्टम, इसके साइंटिफिक प्रोसेसेस के जरिए आप उसको लेट 40s तक या 50s तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद फिर एलोपेशिया हो या गंजपन हो आपको, तो इसको आप डिले कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, फुल 100% तो रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन डिले किया जा सकता है। अच्छा नाजरीन, मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि एक अपना मेरा जाती तजर्बा, उसके बारे में डॉक्टर साहब से मैं बहुत ही कीमती राय लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब मैंने तकरीबन मेरी एजुकेशन के दौरान मैंने इस्लामाबाद में रहा हूँ, मैं फैसलाबाद में रहा हूँ, तो मेरे बाल बहुत कम गिरते हैं। तो मैंने एक डॉक्टर साहब थे डर्माटोलॉजिस्ट, उनसे मैं मिला तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे कोई टिप बताएं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप शैम्पू का इस्तेमाल कम करें। नाज़रीन को बताता चलूं, चूंकि मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, कि इसमें एक सोडियम लॉराइल सल्फेट होता है जो ये बालों को थिन करता है और उससे बाल गिरते भी हैं। एक रीजन है, जस्टिफाइड रीजन है। तो डॉक्टर साहब मैंने शैम्पू का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कम कर दिया, यानी मैं एक महीने में, मैं नाज़रीन शायद थोड़े हैरान होंगे कि मैं महीने में 1 से 2 दफा शैम्पू करता हूँ और यूजुअली
हफ्ते में मैं साबुन से ही बाल धो लेता हूँ या कभी नहीं भी लगाता हूँ। तो क्या डॉक्टर साहब ये जो कंडीशनर्स है, सवाल मेरा ये है, जो शैम्पू है, ये चीजें, इनमें भी ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है और आपका सवाल भी बड़ा अच्छा है। देखिए, जो शैम्पूज़ हैं या ये जो हमारे साबुन हैं, इवन जो आप बात करें साबुन के साथ भी सेम ही है। उसमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमारी गर्द को, मिट्टी को और इस चीज़ों को सफाई करते डेब्रिस हैं। को रिमूव करता है। डेब्रिस को, और जैसे ही डेब्रिस को वो जो रिमूव करने का उनका प्रोसेस है, उसके साथ-साथ उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो वॉश करने के साथ-साथ उनकी जो वीकनेसेस के भी काज़ करता है। अच्छा। तो इसी वजह से फिर वो कंडीशनर रिकमेंड करते हैं और इस तरह से चीज़ें चलते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ बड़ा एक अहम चीज़ ये है कि जब भी आप, ये मैं नाज़रीन के लिए और ऐड कर देता हूँ कि जब भी आप शैम्पू करें, तो शैम्पू के बाद आप बालों की ऑयलिंग ज़रूर करें, बालों में तेल ज़रूर लगाएँ। डॉक्टर साहब उससे ये इसके लिए अब मैं दोबारा एक अहम सवाल पूछूंगा, ये अभी थोड़ा अभी सवाल को स्किप करें, जी, जी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जी। डॉक्टर साहब वो लोग जो शैम्पू के साथ तेल का इस्तेमाल करते हैं या रूटीन में तेल लगाते हैं, उनकी औसत कम देखी गई है बाल गिरने में। ऐसा क्या है देसी तेल के अंदर जो बालों को तकलीफ भी देता है, बाल घने भी होते हैं और बाल गिरते भी कम है? और ये बाल आपके टिप्स से रिलेटेड और सवाल। बालों में शाइन भी आती है। अच्छा जी। देखिए, कोई भी पौधा है ना, जब आप उसको प्रॉपर टाइम पे पानी देते रहेंगे तो वो पौधा फले-फूलेगा, बढ़ेगा। ठीक हो ठीक है गया। ना? बाल जो है हमारे, वो खुराक नीचे ब्लड सप्लाई से तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो उनको नरिशमेंट चाहिए होती है और जो उनको केयर चाहिए होती है, वो ऑयल में, और स्पेशली जो नेचुरली हमारा सरसों का ऑयल है, अगर आपको खालिस सरसों का ऑयल मिलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और आप उनको बाकायदा बालों की जड़ों में लगाएँ और उससे बालों की जड़ें मज़बूत होती हैं और बालों में शाइन आती है। बाल जितने मोटे होते हैं और घने होते हैं, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितने, जैसे सर ने भी बताया, सिल्की बाल होते हैं। जितने जैसे सर ने बताया कि शैम्पू लगाने से बाल वीक होते हैं और थिन होते हैं। जितने बाल थिन होते हैं, उतना उनके फॉलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक तो हो गया। और ज़्यादातर आजकल हमारे ये इशू ये होता है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, और ये जदीद फैशन में ये आ गया कि ऑयल लगाना जो है ये एक पुराना तरीका है, और इसमें अब आप पेंडू लगते हैं, या जी। फिर वो कहते हैं कि वो तेल चेहरे पे आता है, और इस तरह की चीज़ों की वजह से वो ऑयल्स को अवॉइड करते हैं। और यही वजह है कि फिर वो बाद में उनको पास जो है ना, वो बालों का अर्ली वाइट हो जाना, और ठीक है ना, और ग्रेइंग ऑफ हेयर्स और डिलेइंग हेयर फॉल का जो मसला है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे नाजरीन, हमने अपनी वीडियो के कंपोनेंट्स को अगर डिसाइड करते चले कि हमने क्या क्या पूछ लिया, उसमें हमने ये देखा कि बाल गिरते क्यों हैं, सर डॉक्टर साहब ने इसकी काफी वजूहत बताई। किसी बीमारी की वजह से, किसी दवाई की वजह से, शैम्पू कंडीशनर की वजह से। फिर बालों को मजबूत करने के लिए उन्होंने बताया कि देसी तेल एक बहुत मुफीद जो है वो एक रेमेडी है। अब डॉक्टर साहब से नाजरीन हम ये पूछते हैं कि बालों का गिरना कम किया जा सकता है डॉक्टर साहब? जी, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि बालों को गिरने के कम किया जा सकता है। उसको अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ, तो सबसे पहले ये है कि अगर आपके बाल ज़्यादा गिरते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप स्ट्रेस में तो नहीं है। ठीक है। आपकी नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। आप पहले नींद पूरी करने पे और अपनी स्ट्रेस कम करने पे, मेंटली रिलैक्स रहने पे फ़ोकस करें, आपके बाल गिरना रुक जाएँगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो डाइट ले रहे हैं, क्या उस डाइट में कैरोटीन और आयरन जो है वो प्रॉपर मिकदार में मौजूद है? अगर नहीं है, तो आप अपनी डाइट बेहतर करेंगे, उससे भी बाल गिरना बंद हो जाएँगे। ठीक है। तीसरी बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये है कि आप कहीं किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है। कोई ठीक है। ऐसी बीमारी जो आपको डायग्नोज़ नहीं हुई, या कोई ऐसा साइन सिम्पटम्स आ रहे हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं कि चलें कोई बात नहीं, खैर है, ये ऐसा तो चलता ही है, ये कमर दर्द तो होता ही है, ये मैदा तो खराब होता ही है। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई ऐसी बीमारी आपके साथ चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके बाल गिर रहे हैं, वो उस बीमारी की वजह से गिर रहे हैं। ठीक है। फिर बहुत अगली ही चीज़, मुफीद और चीजें। अगली चीज़, अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, आप जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, वो सारी एलोपेशिया काज करती हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, और उसके अलावा जो ये कोलेस्ट्रॉल कम करने की ड्रग्स हैं, इस तरह की और बहुत सारे ड्रग्स हैं जो आप कंटिन्यूअस सुबह शाम ले ही रह जा रहे होते हैं, महीनों तक लेते रहते हैं। सालों तक ऐसी, लोग। हाँ, ऐसी ड्रग्स के भी साइड इफेक्ट्स में ये होता है कि बाल गिरते हैं। अब सवाल ये आता है कि इनको रोका कैसे जा सकता है, और तिब में इसका क्या ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब यही मैं सवाल छोड़ना चाह रहा था आखिर में हमारी वीडियो का बहुत ही अहम कंपोनेंट, कि क्या देसी, जिसे हम दूसरे अल्फाज में कहें तिब में, ईस्टर्न मेडिसिन में बाल गिरने का कोई इलाज है या नहीं है? ये सवाल पूछने से पहले मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का चैनल सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन को प्रेस करें, और आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर पूछें। और अगर इसका इलाज है तो डॉक्टर साहब का मैं आपको पहले भी बताता चलूं कि इनका क्लिनिक जो है
वो शादरा में मौजूद है और ये डीएचए में भी बैठते हैं। और ये एंड पे इसका इलाज शायद कोई टिप दे आपको, लेकिन इसके इलाज के लिए आपको इनके साथ रब्ता करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ, पहले ये बताइएगा कि इसका टिप में इलाज है या नहीं है? बिल्कुल इलाज है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि ये सिर्फ ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर ये लगाने से हेयर फॉल नहीं रुकता, और उसके साथ साथ आपको डाइट भी चेंज करनी पड़ती है। डाइट में जो सबसे अहम और सबसे मुफीद और सबसे सस्ता एक नुस्खा मैं आपको दूंगा, और ये कोई मेरा 8-10 साल से एक्सपीरियंस में है और इससे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ने फ़ायदा भी उठाया है। वो ये है कि आपने आंवले का मुरब्बा लेना है और ठीक है। उसके 4 से 5 दाने सुबह नाश्ते से पहले और 4 से 5 दाने रात सोते वक्त, ये आप आंवले का मुरब्बा खाना शुरू करें, आपके बालों की सेहत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। बहुत खूबसूरत अच्छा, नाज़रीन। दूसरा एक आयल मैं आपको रिकमेंड करूंगा। वो आयल ये है कि आप 100 ml जो है वो तिलों का तेल ले लें और उसके अंदर जो है आप रोगन अरंड, जिसको अरंडी भी बोलते हैं, उनको हल्का हल्का कूट के उसके अंदर गर्म करें। वो बीज जो है वो उसके अंदर डालें, आयल के अंदर डालें, रोगन तेल के अंदर, या रोगन कुंजत भी उसको कहा जाता है, और उसको हल्की हल्की आंच पे गर्म करें। जब वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो फिर वो फिल्टर करके रख लें। वो आयल आप अपने सर में लगाएं, बालों में लगाएं। और स्पेशली आयल लगाते वक्त जो हम बड़ी गलती करते हैं, स्पेशली खवातीन, वो ये कहती हैं कि हमने सुबह नहाना है तो रात को आयलिंग कर लेते हैं, सुबह हम वॉश कर लेंगे। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, इससे बाल ज्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आपको नहाए हुए 3-4 दिन या सर हेयर वॉश किए हुए 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो आपके बालों में डस्ट और एलर्जी और फंगस वगैरह और इस तरह की चीजें होती हैं। तो उसके बाद जब आप आयल लगाते हैं तो वो डस्ट के ऊपर आयल लग रहा होता है, वो हेयर रूट्स में नहीं जा रहा होता। हमेशा जब भी आयलिंग करनी है आपने हेयर वॉश करने के बाद, उसके बाद आयलिंग करें और उसके बाद उसको आयलिंग को छोड़ दें ताकि वो अब्जॉर्ब हो, प्रॉपर आपके स्कैल्प में अब्जॉर्ब हो और रूट्स तक पहुंचे। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बहुत ही 2-3 नुस्खे बता भी दिए, इसका आप तजर्बा करके जरूर करें, लेकिन फिर भी मुफीद इलाज और मुफीद तरीके के लिए डॉक्टर साहब से रुजू लाजमी करें। और डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्या आप ये बना बनाया नुस्खा भी देते हैं? जी जी, हमारे पास सूते हैं इस तरह के बहुत सारे, और ये मतलब और जैसे हमारे नाजरीन को कुछ डिस्काउंटेड रेट देंगे, हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं। नाजरीन, ये बहुत बड़ा मसला है आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपके अहलो याल का। आप डॉक्टर साहब से रोज रब्ता करें। और मैं आखिर में आपको ये कहना चाहूंगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।